इस वक्त हम मौजूद हैं मरहूम अब्दुल हमीद मीर के घर पे। वो अब्दुल हमीद मीर जो कुछ दिन पहले तरसीली लाइनों की मरम्मत करने के दौरान जान बहक हो गए। उनकी हालत जो है बहुत ही ज्यादा खराब थी। जिस तरह से हमने दिखाया था वीडियो की, वो कसम पुरसी की जिंदगी गुजारते थे। छोटा सा घर था उनका और अपना कुंबा जो है उसी में पालते थे। लेकिन आज यहाँ पे महकमा पीडीडी यानी इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन के कुछ अहलकार आए हैं, अफराद आए हैं ताजियत परसी करने के लिए। तो हमने मुनासिब समझा कि हम आपको दिखाए, क्योंकि ऐसे वक्त में अपने एम्प्लॉयज का, खासकर वो एम्प्लॉय जिनके साथ ये काम करते थे, उनका होना जो है जरूरी है और इनका सपोर्ट भी उनके लिए अहम है। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रेसिडेंट इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन मिस्टर वसीम। इनसे बात करते हैं। जी, जिस तरह से आज आप यहाँ पे आए हैं ताजियत परसी के लिए, तो क्या सोच के आप आए? एक्चुअली ताजियत तो हमारा मजहबी फरीजा है, तो ताजियत करने के लिए इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन आई है। इसका इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन का तुरई इम्तियाज है। ये करना से लेकर लखनपुर तक जितने भी बिजली मुलाजमिन हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये एक वाहिद तंजीम है जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन, जिसमें 80% नॉन गेस्टेड के जो भी मुलाजमीन है वो हमारे साथ शमूलियत इख्तियार करते हैं और तंजीम चलाते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारे दो ही मकासद है। एक, जनरल पब्लिक जो यहाँ पे हैं जिनको हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनकी बहाली के लिए, बिजली की बहाली के लिए उनको अपनी सर्विस हम फराहम करते हैं 24/7। और उसके साथ साथ जितने भी हमारे मुलाजमीन हैं उनकी बाज़ाबाद करेंगे। उनके लिए जो उन पे मजालिम दहस रहे हैं हमारे जो अरबाबी इक्तदार में बैठे हुए लोग हैं। और इसी सिलसिले में ये एक कड़ी है जो हमारा हमीद साहब कल इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट की वजह से फौत हुआ है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है अरबाबी इक्तदार से, पावर मैनेजमेंट से, कि वो आए और इस घर को देखे, अपने आंखों से देखे कि कैसी जिंदगी ये लोग गुजार रहे हैं। कल तक ये एक सितारा था इस पूरे मंगहाल और अनंतनाग के एरिया में, और आज ये लहर में है। क्यों है, कैसे है? और इस हादसा को हम इजी नहीं लेते हैं। इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन ने इससे पहले भी कहा कि जो भी इस पे मुलवस होगा, क्योंकि अब हद हो गई है। कैरन से लेकर जम्मू तक जितने भी आज तक एक्सीडेंट्स हुए हैं, आज तक कोई कमेटी मौजूद वजूद में नहीं आई। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट एक्ट फॉर द पावर मैनेजमेंट, क्योंकि उन्होंने तरसीली लाइनों की मरम्मत के दौरान वो फौत हो गए। लेकिन अगर हम बात करें बड़े मुलाजमीन की, वो कहाँ है इस वक्त? यही तो मसला है। जो भी नॉन गेस्टेड कैडर के एम्प्लॉयज हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं। इंजीनियरों का भी उसमें रोल है, मगर बदकिस्मती ये है कि इंजीनियर कोजी रूम्स में बैठकर पावर चलाने को ऑनलाइन तजिया निगारी से रहबर करते हैं। और मैं ये कहता हूं कि एज ए इंजीनियर जितने भी जेईज हजरात यहाँ पे हैं, मैं आपको लॉग शीट दिखाऊंगा। मैं अपने एमडी साहब से कहता हूं, मैनेजिंग डायरेक्टर साहब से कहता हूं, चीफ साहब से, कि आप मुझे ये दिखाइए कि उनकी प्रोग्रेस क्या है। कहीं पे भी लॉग शीट होगा, हमारे लाइनमैन का साइन होगा, हमारे इंस्पेक्टर का साइन होगा। दे कुड नॉट बॉदर्ड टू राइट क्लियरेंस फ्रॉम द रेस्क्यू स्टेशन टू रेस्टोर द पावर सप्लाई। अगर ये सब कुछ हम करते हैं, ये कहते कि मेन पावर की कमी है, तो अगर हम ये सब कुछ खुद करते हैं मगर जब हमें मुसीबत आती है तो ये पीछे भागते हैं। अगर इस केस में थर्ड बियर वेरिफिकेशन नहीं हुई, जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन मैदान में आकर इसके खिलाफ जद्दोजहद करेगी। जो हमारे सदर मोहतरम ने कहा, तो हम चाहते हैं कि ग्रास रूट पे, लेवल पे इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और AEE से लेकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इवन के SC तक जितने भी रेस्पोंडेंट्स इस केस में हैं, उनको हम यहां से वारन करते हैं कि उनको सजा मिलनी चाहिए एज पर लॉ। क्योंकि एक कत्ल, 2 कत्ल, 3 कत्ल, हमारे पास जो रेशो आज है 350 मुलाजमिन आज तक शहीद हो चुके हैं। 650 डेलीवेजर उम्र भर के लिए नाखेज हुए हैं। उसका तावान हम किन से लेंगे, कौन से लेंगे? और दूसरी बात, SRO 43 हम बुलंद बांग दावा करते हैं, हमारे अफसर साहिबान, बाकी लोग, कि 43 के तहत इनको रेगुलराइज किए। आज तक सैकड़ों केसेस सेक्रेटरीट में धूल चाट रहे हैं पिछले 3-4 सालों से। मैं पुलिस का अप्रिशिएट करता हूं, मैं गवर्नमेंट के उस इकदाम का अप्रिशिएट करता हूं जो परसों 1 महीने पहले नौगाम में जो ब्लास्ट हुआ वहां पे, दैट वाज द अनदर अनफॉर्चुनेट। मगर जहां पे जितने भी मुलाजिम थे,
जहां टेलर मरा, जहां कांस्टेबल मरा, जहां रेवेन्यू क्लर्क मरा, जितने भी मरा, विद इन 15 डेज उनको बाज़ाबतकारी के जुमरे में लाया। मगर बदकिस्मती यह है 4 सालों से SRO 43 केसेस पेंडिंग है। उनकी बेटियां दर दर की ठोकरें खा रही है, उनकी बीवियां ऑफिस पे जा जाकर वहां पे जलील होकर निकलती है। कब तक ये सिलसिला चलेगा? कब तक पावर मैनेजमेंट होश के नाखून लेंगे? हम चाहते हैं, हम जज्बाती जरूर है, मगर ये अकल रखते हैं कि इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन के जिम्मेदार होने की हैसियत से MD साहब से इस्तेदा करते हैं, खुदारा बहैसियत इंसानियत जो SRO 43 केसेस सेक्रेटरीट में, MD ऑफिस में, चीफ ऑफिस में, SE ऑफिस में पेंडिंग है, उनको रिजॉल्व करो। क्योंकि अगर इस वक्त की बात करें, अब्दुल हमीद मीर की वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है, वो इस हालत में नहीं है कि वो मुख्तलिफ दफातर के चक्कर काटे, तो आपका क्या रोल रहेगा? इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन उसकी जिम्मेदारी लेती है। हम दर्द दिल रखते हैं इस मामले में। हमारी बहन है वो, ये एक ही बहन नहीं है जो बेवा हो चुकी, सैकड़ों में यहाँ पे हमारी बहनें बेवा हो चुकी। अब जितनी हमारी इस्तेदाद है, हमारी कॉम्पिटेंस जितनी है, हम हदुल मकतूर वो कोशिश करेंगे और उसको बाज़ाबादकारी के जुमरे में लाएंगे इंशाल्लाह। इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन उसकी वादाबंद है, उसका हर एक डॉक्यूमेंट अनंतनाग में होगा तो अनंतनाग की यूनियन उसको सपोर्ट करेगी, SE ऑफिस में होगा, SE ऑफिस की क़यादत वहां पे सपोर्ट करेगी, चीफ ऑफिस में होगा, वहां पे हमारी मरकजी क़यादत है। हम ऐसे कमदिल लोग नहीं है, हम बुज़दिल नहीं है, हम जानते हैं हम अपनी लड़ाई कैसे लड़ेंगे। मगर दुख होता है, दुख ये होता है कि एक तरफ इसकी ताज़ियत है, दूसरी तरफ जो हमारे जिम्मेदार है, जो हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, जो हमारा AEE है, जो हमारा SC साहब है, दूसरी तरफ वो रेस्ट हाउस में जाकर ईरानी कालीन पे पार्टी को एंजॉय कर रहा है। ये दिल में जो जख्म है, इस जख्म को ऐसा माने कि मुलाजिम की जान की कोई कीमत नहीं है? कोई कीमत नहीं है पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। ये आज नहीं, मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा नारबल में, HMT में, श्रीनगर में, जहां 3-3, 4-4 घंटे हमारे लाइनमैन की लाश लटकी हुई थी और वो जल रही थी और पावर मैनेजमेंट टच से मस्त नहीं हो रही। तो क्या कुछ करने की जरूरत है? बस यही हम चाहते हैं इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन, अगर ये चाहते हैं कि लोगों को सहूलियत पहुंचे, यहाँ के एसेंशियल कम्युनिटीज को सहूलियत पहुंचे, हमारे मोरल को बूस्ट कीजिए, हमारे इखलाकी इकदार को बूस्ट कीजिए, हमारे डेलीवेजर्स को रेगुलर किए, हमारे बाकी जो पड़े हुए लोग हैं उनको प्रमोशन के जुमरे में लाए, ताकि इनकी हौसला अफजाई होगी और हम पब्लिक के लिए हमेशा तैयार रहेंगे पावर चलाने के मामले। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ मौजूद है स्टेट प्रेसिडेंट नासिर अहमद, इनसे भी बात करेंगे, मजीद आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब भी महकमा बिजली जो है, जब भी इसमें किसी एहलकार की मौत हो जाती है तो वहां पे ऐसा देखा जाता है, देखने को मिलता है कि जो बड़े बड़े मुलाजिम हैं वो हमेशा पीछे रहते हैं, और वो ऐसा देखा जाता है कि एक एम्प्लॉय की जान की कीमत कुछ नहीं होती। क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़े मुलाजिम अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं, उन्हें ये पता है कि हमने एक कीड़ा मकोड़ा नीचे रखा है, एक मजदूर नीचे रखा है, तो ये मजदूर जो भी हालत हो जाएगी इसकी, ये खुद इसके जिम्मेदार है। अब मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आज से कुछ 1-1.25 साल पहले हमारे TNP सेफ्टी इक्विपमेंट्स के लिए 3 करोड़ रुपया सरकार ने रिलीज किया था, अभी तक उसकी परचेजिंग नहीं हुई है। 4 मौतें वाक़या हो चुकी है इस महीने में, लेकिन हमारे जो कंसर्न ऑफिसर्स है वो टस से मस नहीं हो रहे हैं कि हम इनको सेफ्टी प्रोवाइड करें। आपको इस चीज से पता चलेगा कि कितने सीरियस है हमारे अफसरान कि ये डिपार्टमेंट स्मूथली चले। जब भी इस तरह की मौतें हुई है, ऐसा सामने आया है, वजूहत सामने आए हैं कि बर वक्त शटडाउन नहीं होता, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, या अगर हम बात करें नाकिस हिफाजती आलात की, क्यों ऐसा नहीं दिया जाता, या ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जाती ऐसे मुलाजिम? देखिए, ये हमारी बदकिस्मती है। जैसे ये हमारे भाई अब्दुल हमीद SRO 43 पे अपॉइंट हुए थे, तो इसको उसी टाइम 3 महीने की 6 महीने की ट्रेनिंग होनी चाहिए थी। जैसे हमारे पुलिस में कोई बंदा अपॉइंट होता है तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है, क्या हथियार चलाने हैं, क्या करना है। इसी तरह से हमारे मुलाजिम को, डेलीवेजर को, लाइनमैन को जैसे भी अपॉइंट होता है तो उसको एक पीरियड रखना चाहिए था ट्रेनिंग के लिए, मगर बदकिस्मती से हम अपना अपॉइंटमेंट जो लेते हैं
तो हमें धकेला जाता है फील्ड में हम अपने सीनियरों से सीखते हैं, हमें कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। अगर कोई ट्रेनिंग दी भी जाती है 10 साल 8 साल बाद एक दिन के लिए, वहां पे कुछ और सिखाया जाता है, कैसे किसी की जान बचानी है। हमें सीखना है हमारा काम कैसे होगा। जैसे हम स्कूल में जाते हैं वहां पढ़ाई सिखाते हैं, वैसे ही अगर डिपार्टमेंट में आए आपको बिजली की तरसीली लाइनों पे काम कैसे करना है। हद तो आलम तो ये है हमारे पास ग्लव्स नहीं होते हैं, ग्लव्स जिससे हम इलेक्ट्रोक्यूशन से बच जाएं। हमारे पास वो बेल्ट वो आला नहीं होते हैं, फेस शील्ड नहीं। आपने बहुत जगह देखा होगा लाइनमैन के चेहरे जले हुए हैं, डेलीवेजर्स के चेहरे जले हुए हैं, उसमें हमें चाहिए फेस शील्ड, वो हमें नहीं मिलता है। देखिए ऑफिस को अगर ठीक करना होगा किसी भी ऑफिसर के ऑफिस को, उसके लिए करोड़ों रुपया निकलता है कैपेक्स से किसी और चीज से। ये जो लाइनमैन हट्स है जहां पे लाइनमैन इंस्पेक्टर बैठता है, वो तो या तो नाई की दुकान पे आपको मिलेगा या तो टेलर की दुकान पे मिलेगा, उसके लिए बैठने की जगह नहीं है। और अगर हम ये भी देखें कि एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स कितना रेवेन्यू आ रहा है, रेवेन्यू की भरमार आ रही है, ये डिपार्टमेंट अब नफा बख्श लाइन पे चलने के लिए तैयार है। इस वजह से हमें बहुत सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, लेकिन मेरे पास अल्फाज नहीं है। क्यों नहीं है? सरकार अगर सारी सहूलियतें प्रोवाइड कर रही है, क्यों नहीं हम तक पहुंचते हैं? हमें इन सवालों का जवाब पता नहीं है। शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो इनका यही कहना है कि अगर प्रॉपर तरीके से महकमा बिजली के मुलाजमीन को वो फैसिलिटीज मिलती जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते, शील्ड करते, तो इस तरह के हादसा जो है, इस तरह के वाकयात रोनुमा नहीं होता। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि SRO 43 के तहत अभी बहुत सारे केसेस पेंडिंग है और उन केसेस पे ठोस इकदाम उठाने की जरूरत है। खासकर अगर हम अब्दुल हमीद मीर की बात करें, इनकी जो अहलिया इस वक्त है और उनकी बाज़ाबात कारी के लिए ठोस इकदाम उठाए जाए।